Hi everyone, let us start our 10 minutes a day series video with another interesting topic and एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वारंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। तो फीचर्स ऑफ वारंट्स हम स्टडी करने वाले हैं। वारंट्स होते क्या हैं, इसके बारे में फीचर्स क्या, रेगुलेशंस होती हैं अगर आपको वारंट इशू करने हैं। तो ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट अस स्टडी कि हम सबसे पहले वारंट को समझते हैं। अब जब हम नॉर्मली बात करते हैं, अगर हमें वारंट को आज समझना है तो सबसे पहले तो ये क्या है कि आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा एंड उसके ऊपर क्या होगा, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस लिखा होगा, एक प्री डिटरमाइंड डेट होगी जिसपे आप उस वारंट को क्या करा सकते हो, आप कन्वर्ट कर पाओगे इक्विटी शेयर्स में। फिर आपको क्या मिलेगा, जो भी इक्विटी शेयर्स के राइट है वो आपको मिलने लग जाएंगे। मींस यहाँ पर आपको कंपनी एक ऑप्शन दे रही है कि अगर आपको खरीदना है या फिर उसको कन्वर्ट कराना है, बेसिकली इक्विटी शेयर्स में तो आप करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उसको कन्वर्ट नहीं कराना है तो आप वो भी कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको मेन फैसिलिटी या फिर मेन फीचर क्या मिलता है, प्राइसिंग का, क्योंकि प्राइस आपको पहले से ही मेंशन मिलता है। अब इसको हम लेके चलते हैं एक वाउचर की तरह। यहाँ पर आपको थ्री फैसिलिटीज एक वाउचर देता है, वैसे ही एक वारंट देने वाला है। जैसे कि वाउचर हम सोच के चलते हैं कि आपको एक वाउचर मिला है एंड उसके ऊपर एक प्राइस लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है, यहाँ पर हम उसको एक पर्टिकुलर चीज मान सकते हैं, बट वारंट के केस में क्या होगा, वो इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। मींस आपको एक डॉक्यूमेंट मिला, अगर आपको इक्विटी शेयर्स खरीदने हैं तो वो डॉक्यूमेंट दो एंड आपको इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। एंड वाउचर में भी क्या होगा कि आपको एक वाउचर मिल चुका है जिसपे एक प्राइस मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल प्राइस का मेंशन है 200 रुपीज एंड अगर जो चीज आपको खरीदनी है वो मार्केट के अंदर कितनी है, 400 की है, तो आपको तो बेनिफिट हो गया कि 400 वाली चीज, क्योंकि आपके वाउचर पे वो प्राइस कितना मेंशन्ड है, 200 रुपीज, तो आपको 200 पे ही मिल जाएगी। बट इन केस क्या होता है कि जो मार्केट का प्राइस है वो 100 ही आ जाता है, तो यहाँ पर तो हो सकता है आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो 100 की चीज है आपको उसके लिए कितने पे करने पड़ रहे हैं, जो आपके वाउचर पे प्राइस मेंशन है 200 रुपीज। बट यहाँ पर ही वाउचर का असली गेम स्टार्ट होता है या फिर वारंट का, कि आपको 200 पे नहीं करने पड़ेंगे। जो मार्केट के अंदर अगर प्राइस कम हो जाता है तो आप उसको 100 पे ही खरीद सकते हो। एंड थर्ड क्या है कि अगर आपको नहीं भी यूज करना उस वाउचर को या फिर वारंट को, तो वो आपके ऊपर है, आप उसको ना करना चाहो। नेक्स्ट अगर हम वारंट की बात करें तो वारंट क्या है, एक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मींस एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका जो प्राइसिंग है, जिसका जो बेनिफिट है वो किस पे डिसाइडेड होता है। एक अलग कमोडिटी हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, जो बायर को क्या दे रहे हैं, एक राइट दे रहा है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। मींस आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि आपको उसको कन्वर्ट कराना ही कराना है, आपको इक्विटी शेयर्स करवाने ही पड़ेंगे कन्वर्ट। बट यहाँ पर क्या, आपके पास एक राइट है, अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप करा सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं करना तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। टू बाय कंपनी स्टॉक एट अ सर्टेन प्राइस, आपको एक वारंट मिला, आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास एक राइट है कि आप उसको फ्यूचर में कन्वर्ट कराना चाहो तो आप इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हो या फिर कंपनी का क्या कर सकते हो, स्टॉक खरीद सकते हो बिफोर एन एक्सपायरेशन डेट। मींस दो चीजें हमें पता चली, वारंट के ऊपर एक तो डेट होगी जो मेंशन्ड होगी, साथ ही साथ आपका एक सर्टेन प्राइस होगा जो सिर्फ आपके लिए होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पर प्री डिटरमाइंड रेट होगा एंड प्री डिटरमाइंड क्या होगा, प्राइस होगा। अब अगर शेयर्स कॉस्टली हो जाते हैं फ्यूचर के अंदर तो क्या कर सकते हो, आप लोअर प्राइस पे खरीद सकते हो एंड आपके पास जो भी प्राइस मेंशन है आप उसी प्राइस पे देके, अगर मार्केट में प्राइस महंगा हो जाता है तो आप उस प्राइस पे खरीद सकते हो। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, क्योंकि अभी तो क्या ही एक वारंट है, वारंट मींस आपके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जिसपे प्राइस लिखा हुआ है। द वारंट डू नॉट कैरी एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट, क्योंकि अभी तक आपने कन्वर्ट ही नहीं कराया। जब तक आपने उसकी फैसिलिटी उठाई नहीं है, उसका फायदा नहीं उठाया, आपने उसको कन्वर्ट नहीं कराया इक्विटी शेयर्स में, तब तक आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, आपके पास सिर्फ वो डॉक्यूमेंट रहेगा। साथ ही साथ इसको कब यूज किया जाता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ताकि उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सके। नेक्स्ट, ये प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पे इशू किया जाता है, साथ ही साथ जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये दिया जाता है ताकि उनको एक बेनिफिट हो सके एंड एक प्री डिटरमाइंड प्राइस उनको मिल सके, एक प्री डिटरमाइंड डेट मिल सके एंड उनको एक बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट, इसकी रेगुलेशंस की अगर बात करें तो रेगुलेशंस में क्या है, इन इंडिया फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जब आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो तो बायर को क्या करना पड़ेगा, 25% प्राइस देना पड़ेगा पहले। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वारंट है वो 10,000, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 10,000 है, तो आपको सबसे पहले कितना देना पड़ेगा, 2,500 देना पड़ेगा। एंड आपको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एक वाउचर या फिर एक वारंट मिल जाएगा जिसपे प्राइस भी मेंशन होगा, जिसपे एक डेट मेंशन होगी। नेक्स्ट, अमाउंट इज एडजस्टेड ऑन अपॉन फाइनल पेमेंट, अगर आपकी फाइनल पेमेंट 10,000 ही बनती है, बट क्योंकि आप 2,500 तो पहले ही पे कर चुके हो, तो आपको नेक्स्ट कितना पे करना पड़ेगा, जब आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कराओगे तो आपको 7,500 ही पे करना पड़ेगा। बट
इफ वारंट्स आर नॉट एक्सरसाइज, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कराने हैं क्योंकि आप 2500 पहले ही दे चुके, तो वो आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, फॉरफिट हो जाएंगे, मींस वो मनी अब आपकी जा चुकी है। या तो उसको कन्वर्ट कराओ, नहीं कराना तो फिर वो 2500 जो आपने पे किया वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, अब क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन चीज यही है, एक तो डेट एंड एक प्राइस। अब प्राइस क्या होना चाहिए वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा, वो क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत कम प्राइस में उनको दे दिया तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत कॉस्टली प्राइस पे उस शेयर को परचेज कर रखा है, इक्विटी शेयर्स उनके पास है, तो उनका लॉस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत कम प्राइस उस पर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है वारंट के कन्वर्जन के केस में, वो क्या हो सकता है, कैन नॉट बी लेस देन ईदर, इन दोनों सिचुएशन से वो कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है। क्या लेना है आपको, एवरेज लेना है, जो भी वीकली हाई एंड लो है क्लोजिंग प्राइसेस का, स्टॉक मार्केट के ऊपर क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं, उसका जो भी हाई एंड लो है उसका क्या लेना है आपको, एवरेज लेना है, वो भी कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का सबसे पहले। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ जाता है 160। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस ही लेना है, बट यहाँ पर आपको कितने टाइम का लेना है, 2 वीक्स का लेना है। ठीक है, तो वो अगर हमारे पास 150 आ जाता है तो हमें बोला गया कि इन दोनों से लोअर नहीं होना चाहिए, बट फॉर एग्जांपल आप 160 से हायर ले सकते हो, जो भी प्राइस उस पर मेंशन होगा वो इतना हो सकता है। तो ये हमने वारंट से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स उसके बारे में स्टडी किया। सिंपल वे में क्या है, वारंट में आपको एक प्राइस मेंशन होगा, अगर मार्केट में प्राइस क्या है, ज्यादा है, तो आप वो जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है उस पर खरीद लोगे या फिर कन्वर्ट करा लोगे शेयर्स। अगर मार्केट में प्राइस क्या है, कम हो जाता है, तो भी आपको डरने वाली कोई चीज नहीं है, आप वो कम वाले प्राइस पे खरीद सकते हो। एंड अगर आपको नहीं खरीदना, नहीं कन्वर्ट कराना, तो भी आपके पास एक फैसिलिटी है। नेक्स्ट, रेगुलेशंस की बात करें तो आपको 25% पैसा देना पड़ेगा, बट वो कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप उसको कन्वर्ट कराते हो। अगर नहीं कराओगे तो जो 25% पैसा दिए वो फॉरफिट हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। एंड अगर आप प्राइस की बात करते हो तो आपको एक तो 6 महीने का एवरेज हाई एंड लो लेना है क्लोजिंग प्राइस का, एंड 2 वीक्स का लेना है। जो भी उसमें से हायर होगा, मीन्स आपको उन दोनों प्राइजेस से कम नहीं लेना, उससे हायर होने वाला है वो। नेक्स्ट, अगर सिग्निफिकेंस देखें तो सिग्निफिकेंस में ये चीज याद रखनी है कि इनके पास कोई डिविडेंड वोटिंग राइट्स नहीं आएंगे जब तक आप इनको कन्वर्ट नहीं करा लेते। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इनको यूज किया जाता है, एंड इंस्टीट्यूशनल एंड जो हमारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए, उनको ये प्रेफरेंशियल बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका बेनिफिट हो सके। आई होप वारंट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ वारंट, प्री डिटरमाइंड डेट होती है इसकी, प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है, या फिर एक फिक्स डिविडेंड और वोटिंग राइट्स के साथ आता है। ये मैंडेटरी कन्वर्जन आपको कराना ही पड़ेगा इक्विटी शेयर्स में, और कोई भी एक्सपायरेशन डेट इसकी नहीं होती है। तो बहुत सिंपल है, आप इजीली इसका आंसर कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।